औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो है सीपीएफ ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम में बड़ी चेंजेस की है और इसका मैं तफसील आप लोगों को दे देता हूँ कि क्या चेंजेस है ओल्ड पेंशन स्कीम में। एक्चुअली मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्योंकि मैं पेपर्स देखता हूँ और ये जो कंट्रीज़ के सिस्टम्स हैं उनको अक्सर मैं स्टडी करता हूँ, तो उसमें 3 चीज़ें हैं: सस्टेनेबिलिटी, एडिक्वेसी, इंटीग्रिटी। तो उसके मुताबिक ये चीज़ें अब हो रही है। ऐसा फ़ील हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट को भी कि सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है, तो लिहाज़ा ये चेंजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देखिए क्या चेंजेस हुए हैं। अच्छा, पहला जो है ना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेल बी एंटाइटल्ड टू अ ग्रास पेंशन बेस्ड ऑन 70% ऑफ एवरेज पेंशनेबल एमॉलमेंट्स ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 36 मंथ्स ऑफ सर्विस प्रायर टू रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब है? सपोज़ आपके 30 इयर्स कंप्लीट है, मतलब आपने 30 साल सर्विस किया है और आप रिटायर हो रहे हो, उस वक्त आपका लास्ट बेसिक पे 1 लाख रुपए है। तो पहले रूल्स ये थी कि उसी 1 लाख पे आपको 70% ग्रास पेंशन कैलकुलेट होना था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है। अगर आपका लास्ट 3 ईयर एवरेज का मतलब ये है कि अभी अगर आपका सर्विस 31 साल है तो 30वीं ईयर आपका जो बेसिक पे था, सपोज उस वक्त 90,000 था, 29वीं ईयर जो बेसिक पे था से उससे पहले 90,000 से पहले 80,000 था, तो अब इसका और आखिरी साल 31वें ईयर बन गया 1 लाख। तो अब इसका एवरेज निकाला जाएगा, मतलब 80,000, 90,000, 1 लाख, तो इसका एवरेज बन रहा है 90,000। तो ग्रास पेंशन की कैलकुलेशन जो है 1 लाख के बजाय 90,000 पर अब होंगे। मतलब लास्ट 3 ईयर 36 मंथ्स के क्या मतलब है, लास्ट 3 ईयर के एवरेज निकाल कर ग्रास पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। उनके 70% जो है वो ग्रास पेंशन होगा। तो ये एक चेंज किया गया और इससे बहुत बड़ा फ़र्क डिफरेंस पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इसका एक इम्पैक्ट है पेंशनरी बेनिफिट्स के ऊपर, यानी पेंशनरी बेनिफिट्स को कर्टेल किया गया है। दूसरा है अर्ली रिटायरमेंट पेनल्टीज़। ये क्या है? अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई में अप फॉर अर्ली रिटायरमेंट आफ्टर पुटिंग इन 25 ईयर ऑफ सर्विस। ये खुद आप पढ़ लें, लेकिन मैं इसके वो समराइज़ कर देता हूँ। मतलब एक एम्प्लॉई 56 साल सर्विस करता, 56 साल उसके एज है और 25 साल सर्विस करता है, यानी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है, और वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है। तो रिटायरमेंट तो वो वॉलंटरी ले सकता है, एलिजिबल है, लेकिन उनके ऊपर पेनल्टी रखी गई है कि 60 साल तक, 60 साल पर सुपरनिवेशन इसके रिटायरमेंट होने हैं। तो 60 साल तक हर साल 3% उसका ग्रास पेंशन कम किया जाएगा। मतलब 70% आप ग्रास आप एवरेज बेसिक पे के कैलकुलेट होने हैं, लेकिन ये 56 से आप आगे जाए 57, 58, 59, 60, 4 साल हो गए, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, मतलब 70% को डिक्रीज़ करके, रिड्यूस करके 58% कर दिया जाएगा। तो ये एक अलग पेनल्टी है, मतलब आप अब अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं ले सकते अगर लेना है तो ये। और ये चीज़ मैंने जहाँ देखे है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है और 1-2 कंट्रीज और भी मैंने देखे हैं, वहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम है। अच्छा, तीसरा जो है फ्यूचर इंक्रीज इन पेंशन इन एनी इंक्रीज इन पेंशन शेल बी ग्रांटेड ऑन द पेंशन कैलकुलेटेड द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इस चीज़ को मैं कम्प्लीटली नहीं समझ सका कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जो चीज़ ऐसी ही मुझसे मैंने इसे अंडरस्टैंड किया है ना, तो जब आप ओल्ड पेंशंस पे इंक्रीज़ लगता है ना, तो उससे 1 लाख किसी का पेंशन है तो उससे मेडिकल निकाल कर 8-10 हज़ार, बाकी 92,000 पे इंक्रीज़ लगाया जाता है। अब इसी में हो सकता है कि नेट पेंशन बहुत कम होता है, वो 30-35 हज़ार होती है, बाकी ये सारे इंक्रीज़ होते हैं। अगर इंक्रीज़ को अलग कर दिया और नेट पेंशन पर वो इंक्रीज़ कैलकुलेट होना शुरू हो गया तो तबाही है ये। अच्छा, चौथा जो है फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ और डिसएंटाइटलमेंट ऑफ द स्पाउस। आप ये देख लें, लेकिन ये भी वही है, जैसे ही पेंशनर खुद उनके डेथ हो जाते हैं और उनका स्पाउस जो है वो एंटाइटल नहीं रहते, यानी उनकी भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी अनमेरिड डॉटर या विडो डॉटर, या उनको 10 साल तक पेंशन दिया जाएगा, उसके बाद पेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये है। पाँचवा जो है कम्यूटेशन। फेडरल गवर्नमेंट
इसको भी आप खुद पढ़ लें, लेकिन मैं आपको इसका वो समरी बता देता हूँ। जब एम्प्लॉई रिटायर होता है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से हम एज्यूम कर देते हैं से 100 रुपये मिलने हैं। 100 में से 35% कम्यूटेशन में मिलते हैं और 65 परसेंट यानी 65 रुपीज़ मंथली पेंशन को कन्वर्ट किया जाता है। अब जो 35% जो है ना, उसको अगर 60 साल एम्प्लॉय की कंप्लीट है, वो रिटायर हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 12 साल। 12 साल में कितने महीने हैं? 144, और इसको 4 और एक्स्ट्रा लगा के 148 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इससे फिर कम्यूटेशन निकलता है, जो जिसको हम बड़े पैसे कहते हैं, और लमसम में जो अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, इसको रिड्यूस करके 25% कर दिया है, यानी मंथली पेंशन जो है उसको 65 से 75 कर दिया है, जबकि कम्यूटेशन का 35 पोर्शन जो है वो 25 कर दिया है। यानी अब वो बड़ी पैसे जो है ना वो कम मिलेंगे। आपने अगर 35 का पोर्शन 100 रुपये में किया, यानी 35 रुपये से आपने ज़रब देने हैं 148, अब 25 रुपये से आपने ज़रब देना होगा 148 के साथ। तो ये बात तो मतलब इस तरह की तो कमी नहीं आई, वो जो 10% है वो तो कन्वर्ट हो गई मंथली पेंशन को। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है वो कि अभी जो है ना वो लमसम का जो लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा तक गवर्नमेंट के ऊपर उसकी वो जो बोझ है कर्टेल हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे। बाय द वे, इसका मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो 10% जो है, अब पहले 65% मंथली पेंशन था, अब 75% होगा, और ये जो 35 को कम करके 25 कर दिया गया है। अच्छा, पाँचवा जो है ना, ये हो गया ये है, ये छठा है। छठा जो है ना, पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, अगर किसी ने दोबारा एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दी रिटायरमेंट के बाद, तो या तो सैलरी रहेगा या पेंशन, ये भी एक कर दिया है। और मल्टीपल पेंशन, यानी केपी में तो ये पहले ही हो चुका है, लेकिन फेडरल ने भी अब ये कर दिया, अगर कोई 3-4 पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाए तो उसमें से वो एक पेंशन देगा। और एनुअल इंक्रीज इन पेंशन, एनुअल इंक्रीज इन पेंशन शेल बी ग्रांटेड एज पर फॉलोइंग फार्मूला। अच्छा, इसमें एक अजीब गेम है, ये है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेशन, मतलब आजकल इन्फ्लेशन चल रहा है 45%, तो इस तो इंक्रीज़ जो है ना, एनुअल इंक्रीज़ जो लगता है, एनुअल इंडेक्सेशन जो होते हैं, उसको लिंक कर दिया गया है CPI इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आजकल 45% इन्फ्लेशन है तो 45% मिला करेंगे, नहीं, इसमें भी गेम है। गेम ये है कि 10% पे कैप कर दिया गया है, मतलब अगर इन्फ्लेशन 45% है तो 10% से ऊपर आपको इंक्रीज़ नहीं मिलेंगे, 10% पे कैप है। अच्छा, 4-5 साल पहले इन्फ्लेशन जो था वो 7-8% था, तो उसके साथ लिंक करने का ये मतलब है कि फिर आपको जो इंक्रीज़ मिलेगा वो 7-8% होगा, 10% से ऊपर तो नहीं मिल सकता। इन्फ्लेशन 100% भी हो, आप पर इस पर कैप लगाया गया है 10%, 10 से ऊपर नहीं, लेकिन 10 से अगर इन्फ्लेशन कम हो तो फिर उसी से लिंक करके ये पेंशन में इंक्रीज़ दिया करेगा। अच्छा, ये एक लास्ट चीज़ जो है, ये बड़ी रिलायबल सोर्स से मुझे ये चीज़ मिला है, ये नोटिफिकेशन, लेकिन 100% मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि फिर भी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, इस पर साइन भी नहीं है कि ये है कि नहीं, लेकिन ये वो इस अवतार साहब ने तकरीर भी किया था, तो उससे ये चीज़ें लग रही है कि ये हो गई है। शुक्रिया।